नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बेहतरीन कंपनी की बात करेंगे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और जिसने पिछले 20 साल से लगातार अपने निवेशकों को पैसा बनाते जा रहा है। उससे पहले दोस्तों हम ये बात ज़रूर करेंगे कि हमें कुछ गोल्डन पॉइंट्स पे काम करना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत वोलेटाइल है और यहाँ से हमें अपना पैसा लूज़ नहीं करना है, कैपिटल बचा के रखना है। तो सबसे पहले जो गोल्डन रूल है दोस्तों, उसका नाम है जो हमें डिसिप्लिन सेट करना है। दोस्तों, हमें स्टॉक मार्केट में काम करना है तो डिसिप्लिन से काम करना है। यहाँ पे कोई जुआ नहीं खेलना है। एक डिसिप्लिन से मैं अपने रिस्क को मिनिमाइज़ करके और अपनी कैपिटल की सेव करके और यहाँ से अच्छे खासे रिटर्न्स बेहतरीन उठाने और हमें सीखना है यहाँ से। दूसरा दोस्तों, हम सिर्फ काम करेंगे ओनली एंड ओनली गुड स्टॉक्स, ठीक है, जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, जो पुराने पास्ट जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा और जिनका बेहतरीन फ्यूचर है, उस स्टॉक पे ही काम करना है। तीसरा दोस्तों, हमें दोस्तों करना है पेशेंस से काम, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में आपके पास पेशेंस नहीं है तो दोस्तों आपको स्टॉक मार्केट में आने की ज़रूरत नहीं है। आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं, वहाँ पे फंड मैनेजर आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करेंगे। तो पेशेंस लेके आना है ताकि हम स्टॉक को होल्ड कर सकें और नीचे अगर वो जाता है तो हम उसे देख सकें, ठीक है। तो उसके लिए हमें पेशेंस चाहिए। और चौथा दोस्तों, हमें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस हमें करनी है धीरे धीरे, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तब स्टॉक मार्केट पे हमें काम करना आएगा और यहाँ से हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। डोंट बी ग्रीडी। दोस्तों, अगर आपके अच्छे खासे रिटर्न्स निकलते हैं तो आप उसको प्रॉफिट बुक करना भी आना चाहिए। ये नहीं कि आप स्टॉक्स को होल्ड करके बैठ जाए और बाद में वो स्टॉक दोबारा नीचे को डाउन ट्रेंड में आ जाए और आपका टाइम भी जाएगा वेस्ट और पैसा भी वेस्ट होगा। तो इसलिए हमें ग्रीडी नहीं बनना है और अच्छे खासे प्रॉफिट्स आपको मिलते हैं तो वहाँ से प्रॉफिट्स बुक भी करने हैं। तो दोस्तों, जिस कंपनी की हम बात करेंगे वो कंपनी बहुत बेहतरीन कंपनी है, उसका बिजनेस के भी बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, उस कंपनी का नाम है डाबर इंडिया लिमिटेड। डाबर इंडिया लिमिटेड ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, शानदार कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, जिसका भी करंट मार्केट प्राइस 526 चल रहा है दोस्तों, ठीक है। तो इसने 3% के डाउन अभी दिखाया है, तो ये ऊपर नीचे जाता है, थोड़ा स्लो भागता है, पर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। आप इसमें शॉर्ट टर्म में भी काम कर सकते हैं, यहाँ से कुछ परसेंटेज करके निकाल सकते हैं वोलेटाइल मार्केट में। अन्यथा लॉन्ग टाइम में तो आप इस स्टॉक मार्केट से इस कंपनी में बना के रख सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटली बहुत बेहतरीन कंपनी है। देखिए, अगर दोस्तों हम इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो दोस्तों इसने अपने जो निवेशक है, जो इनके पुराने निवेशक है, उनका पैसा देखिए 7,000% बना के दिया, 7,000% बना के दिया है दोस्तों, जिन्होंने इस कंपनी में विश्वास रखा है। इनके प्रोडक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि ये कंपनी बहुत बेहतरीन कंपनी है। इस कंपनी में आप नज़र बना के रख सकते हैं। देखिए, अगर हम इसके दोस्तों एक साल का अगर इसका चार्ट देखेंगे तो देखिए इसने कितने अप्स एंड डाउन दिए हैं। ये ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, तो हम यहाँ से बेहतरीन रिटर्न्स कमा सकते हैं। साल के आराम से दोस्तों यहाँ से 40% निकाल सकते हैं अगर आप में बस, क्योंकि जो हमने जो शुरू में जो बात करी थी दोस्तों, जो रूल्स की बात करी थी, हमें डिसिप्लिन के साथ काम करना है। थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को डाउन में भी जाएगा, वहाँ पे भी हमें पेशेंस से काम करना है, देखना आना चाहिए, एवरेजिंग करनी आनी चाहिए, तो हम यहाँ से बेहतरीन रिटर्न कमा सकते हैं। पास्ट एक साल में देखिए दोस्तों 6% के इसने रिटर्न्स नेगेटिव में दिए हैं, पर जो आदमी इस पर काम कर रहा है वो यहाँ से अच्छे खासे पैसे जनरेट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये नीचे वोलेटाइल मार्केट चल रही है इस टाइम पे दोस्तों, मार्केट ग्लोबल सिचुएशंस ख़राब है। यूएस और रशिया आपस में लड़ रहा है यूक्रेन के थ्रू, ठीक है। पूरी 30 कंट्रियाँ मिलकर रशिया एक कंट्री पे आपस में वॉर चल रहा है, एक ग्लोबल वॉर चल रही है और एक इकोनॉमिक वॉर चल रही है। एक दूसरे की इकोनॉमी ख़त्म की जा रही है दोस्तों, ताकि ये एक हिसाब से वर्ल्ड वॉर ही चल रहा है। तो इसमें बहुत वोलेटाइल है इस टाइम पे, तो दोस्तों हमें अपने छोटे छोटे प्रॉफिट्स निकालने आने चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में कोई वो गारंटी नहीं है कि हमारा लॉन्ग टर्म में भी पैसा बनेगा। अभी लॉन्ग टर्म के नज़रिए से मत देखिए, क्योंकि इस टाइम पे जो मार्केट की कंडीशन है, ग्लोबल इशूज है, इन्फ्लेशन है, रिसेशन आने वाला है, बैंकरप्सी हो रही है, बहुत सारे बैंक्स यूएस में बैंकरप्ट हो गए हैं, तो ठीक है। और दोस्तों ये जो स्टॉक है, देखा अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट देखेंगे दोस्तों, इसने कहीं पे भी देखो, एक व्यक्ति ने कहीं पे भी इसमें इन्वेस्ट किया, उसको कभी लॉस नहीं हुआ। देखिए, कोरोना के टाइम पे भी देखोगे दोस्तों, इस कंपनी को कोई लॉस नहीं हुआ, क्योंकि एफएमसीजी में बहुत अच्छा काम चला है। कोरोना के टाइम पे आदमी जैसे
घर पे जॉब्स गई, बट आदमी घर पे रहा तो घर पे क्या हुआ दोस्तों, एफएमसीजी लोगों ने खाने पीने में ज़्यादा खर्चा किया, तो एफएमसीजी में कभी रिसेशन नहीं आता है। तो इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और देखिए अभी थोड़ा सा गिरावट के टाइम है, तो यहाँ पे आपके अपने क्वान्टिटीज़ बढ़ा सकते हैं। कैसे करना है दोस्तों, एसआईपी में काम करना है। एसआईपी में क्या करना है, थोड़े थोड़े क्वान्टिटीज़ ऐड करते रहना है। और आप दोस्तों अपना एक सेट कर लीजिए, लिमिट सेट कर लीजिए। आपको 10,000 से ज़्यादा इस स्टॉक में नहीं लगाने हैं, 10,000 भी लगाने हैं आपको दोस्तों। आपको 5 से 10 इंस्टॉलमेंट में लगाने हैं दोस्तों। तो यहाँ से आप लॉस कभी बुक नहीं करोगे। आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों 600 रुपये लेके आप मान लीजिए 600 रुपये पर आपने ये पहला स्टॉक उठाया, तो नीचे नीचे आप उठाइए। और आपको क्या करना है दोस्तों, नीचे आपको क्या करना है, पेशेंस, जो हमने रूल की बात करी थी, पेशेंस और होल्ड। ठीक है दोस्तों, ये आपको आना चाहिए। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो आने वाले टाइम में फ्यूचर में ये बैक करेगी। तो यहाँ से आपका पैसा जब ये 600 आएगा तो आपका 30-40% ऐसे ही बन जाएगा। तो ऐसे कमाना होता है स्टॉक मार्केट से। तो बहुत बेहतरीन कंपनी है, शानदार कंपनी दोस्तों। इस कंपनी में आप काम कर सकते हैं। देखिए कोरोना के टाइम पे दोस्तों ज़्यादा डाउन नहीं गया था, तो अभी इसके अच्छे खासे, क्योंकि दोस्तों ये आपको इस कंपनी में अगर काम करना है तो आपको पेशेंस आना चाहिए। क्या आना चाहिए दोस्तों, पेशेंस। क्योंकि ये कंपनी बहुत स्लो चलती है, धीरे धीरे चलती है, बट बेस्ट क्वालिटी की कंपनी। आपका पैसा यहाँ से कभी जाएगा नहीं, आपको एक एफडी से बेहतरीन रिटर्न्स बना के देंगे। तो डाबर इंडिया का दोस्तों, डाबर इंडिया एक बहुत ही इंडिया की शानदार कंपनी है, जो पिछले 20 साल से लोगों का पैसा बना के दे रही है। इसके बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। अगर इसके ब्रांड्स की बात करेंगे ना दोस्तों, तो इसके जो डाबर का आप अपने घर में कोई ना कोई प्रोडक्ट डाबर का यूज़ करते होगे। डाबर, क्योंकि दोस्तों डाबर का नाम आती है, आपको इसकी ब्रांड वैल्यू की पता लग जाएगी। जो दोस्तों आप हनी खाते हो, इसका जो ब्रांड हनी, डाबर हनी है दोस्तों, इसका बहुत चलता है डाबर हनी। पतंजलि का भी आता है, बहुत सारे और कंपनीज़ के भी आते हैं, पर जो डाबर का हनी चलता है दोस्तों, उसकी कोई तोड़ नहीं है। वो उसने काफ़ी अच्छी मोनोपोली टाइप की क्रिएट करी है डाबर का हनी में, आप देख सकते हैं। इसका दोस्तों च्यवनप्राश आता है, च्यवनप्राश। जब भी सर्दियाँ आती है दोस्तों, इसका च्यवनप्राश टॉप ब्रांडों में आता है, और इसका च्यवनप्राश सबसे ज़्यादा चलता है। ब्लैक कलर का, काले रंग का, आपने कभी ना कभी खाया होगा, आपके दादा ने खाया होगा, आपके पापा ने खाया होगा। तो ये बहुत अच्छा आपको च्यवनप्राश इसका बिकता है। इसके बहुत सारे चूरन आते हैं दोस्तों, चूरन आते हैं, इसके तेल आते हैं, डाबर ऑयल, ठीक है, तेल भी आता है दोस्तों। तो टूथपेस्ट आता है इसका, टूथपेस्ट भी आता है इसका डाबर का, ठीक है। और इसके 250 250 अराउंड 250 प्रोडक्ट्स इसके मार्केट में है, ठीक है। जो ये और मार्केट में 250 प्रोडक्ट है, उसमें क्या है, पर्सनल केयर दोस्तों। पर्सनल केयर जो होते हैं ना, पर्सनल केयर आपने यूज़ किए होंगे, तो इसका 40% जो रेवेन्यू जनरेट करता है पर्सनल केयर से ही जनरेट होता है। एयर रिफ्रेशर आता है, देखो रूम फ्रेशनर आते हैं, एयर रिफ्रेशनर आते हैं, जैसे बाथरूम में जाओगे आप, ओडोनिल वगैरह, ये इस टाइप के इनके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। सैनी फ्रेश, ओडोमास, ठीक है, ओडोमास भी इन्हीं का है। हेयर केयर, ठीक है, होम केयर, हेल्थ केयर से 30%, ठीक है दोस्तों। हेल्थ केयर से यहाँ से क्या करता है दोस्तों, 30% का यहाँ से इनका बिजनेस का रेवेन्यू आता है अपने हेल्थ केयर से। फूड बेवरेजेस में दोस्तों, दूसरी क्या है दोस्तों, ये फूड बेवरेजेस में भी है कंपनी। फूड बेवरेजेस में कंपनी, जो रियल जूस आपने पिया होगा दोस्तों, रियल जूस आपने पिया है, किसी ने पिया होगा तो देखना। रियल जूस जो आता है दोस्तों, डाबर का आता है, बहुत अच्छा चलता है दोस्तों। 48% इसमें यहाँ से 48% यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करता है फूड एंड बेवरेज से, जो इनके जूस प्रोडक्ट आते हैं, रियल जूस वगैरह जो आते हैं वहाँ से। 65% आता है इनका दोस्तों च्यवनप्राश से। च्यवनप्राश आपने खाया होगा, अभी नहीं तो जब आपकी एज हो जाएगी, आप 35 साल के, 40 साल के, 50 साल के, तो आप धीरे धीरे क्या करोगे, च्यवनप्राश को लेना शुरू करोगे। तो उन्होंने ऐसी पकड़ बनाई, तो आप च्यवनप्राश लेने जाओगे तो कहाँ जाओगे, तो डाबर का प्रोडक्ट यूज करोगे। तो डाबर का प्रोडक्ट आप यूज करो तो डाबर का शेयर भी खरीदो दोस्तों, क्योंकि लॉन्ग टाइम में ये शेयर ही आपको बना के देगा, आपका पैसा बना के देगा। 65% हेल्थ सप्लीमेंट से, 65% जो आता है इनका हेल्थ सप्लीमेंट से आता है। बहुत ज़्यादा बिकता है इनका डाबर च्यवनप्राश। अभी थोड़ा सा सर्दी, नवंबर दिसंबर का टाइम आएगा तो लोगों को सर्दी शुरू होने जाता है। बहुत से लोगों को जुकाम रहता है। सर्दी जुकाम में क्या काम करता है दोस्तों, लोग दवाइयाँ मेडिसिन लेना प्रेफर नहीं करते, वो क्या करते हैं, डाबर का च्यवनप्राश लेते हैं, यूज करते हैं, तो बहुत ज़्यादा बिकता है, ठीक है।
तो यहाँ से इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो हम किसी भी कंपनी में अगर स्टॉक में किसी भी स्टॉक में अगर हम निवेश करें तो दोस्तों हमें उसका बिजनेस जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर हम बिजनेस किसी ने भी अगर किसी के कहने पे भी हम स्टॉक्स ले रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि हमारी खुद की एनालिसिस नहीं है। हमें उसका बिजनेस जानना जरूरी है, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम में चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि पैसा हमारा है दोस्तों। क्योंकि जो पैसा हम कमा रहे हैं बहुत मेहनत से कमा रहे हैं। आदमी सुबह जाता है, उठता है दोस्तों, कितनी हैक्टिक वाली लाइफ है। प्राइवेट जॉब अगर कोई कर रहा होगा तो दोस्तों उसको पता होगा कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है। तो वो जो पैसा कमा रहा है तो उसको अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ना कि किसी के कहने पे। अपने खुद की एनालिसिस करनी है, खुद उसके प्रोडक्ट यूज करके देखो दोस्तों, तो वहाँ से आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपको कैसे इन स्टॉक्स में काम करना और कैसे वो करता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इनका जो टूथपेस्ट है, जो उससे टूथपेस्ट से इनका 16.5% का रेवेन्यू जनरेट होता है। हेयर ऑयल से इनका 15% का 15% का मार्केट शेयर है। ठीक है, हेयर ऑयल में 15% मार्केट शेयर है दोस्तों इनका। टूथपेस्ट में 16.5% मार्केट शेयर है। फ्रूट जूस में 60% मार्केट शेयर है। देखिए कितने अच्छे अच्छे इनके प्रोडक्ट है। 120 देशों में, अब बात करेंगे दोस्तों, ये इंडिया में ही नहीं, एब्रॉड विदेशों में 120 कंट्रियों में अपने ब्रांड को बेचती है। तो डाबर का जो काम है दोस्तों, ये इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी चलता है। ठीक है, विदेशों में कहाँ चलता है? रशिया में, जहाँ आपको पता ही होगा दोस्तों, रशिया में आजकल वॉर चल रही है। ठीक है, रशिया में इसका यूज होता है। यूएस में यूज होता है। ठीक है, यूके में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, मिडिल ईस्ट, ठीक है, इन सारी कंट्रियों में डाबर के प्रोडक्ट्स जम के बिकते हैं। एशिया से चलो इनके बात करते हैं, थोड़ा सा इनके और रेवेन्यू देखते कहाँ कहाँ से आते हैं इनके दोस्तों। एशिया, ठीक है, एशिया से इनके जो रेवेन्यू जनरेट होते हैं 22% के आसपास आते हैं। अमेरिका से दोस्तों इनके 16% के आसपास आते हैं। यूरोप से इनके 12%, मिडिल ईस्ट से 24%, अफ्रीका से 13%। यहाँ से दोस्तों ये अपने रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो बहुत बेहतरीन और शानदार कंपनी है इनकी। जो क्या है, इनकी अभी 8 मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भी हैं जो विदेशों में, इंडिया में इनके 8 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। जो और 8 इनके दोस्तों जो यूएई, इजिप्ट, टर्की, मंगोलिया, नेपाल, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, वहाँ पे भी इनकी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसका बिज़नेस अच्छा है। बिज़नेस हमें पता लग गया तो हमें दोस्तों हमें 2 चीज़ें करनी होती हैं जब भी हम किसी स्टॉक में काम करते हैं। हमें दोस्तों राइट कंपनी ढूंढनी पड़ती है। तो क्या राइट कंपनी क्या है? डाबर इंडिया लिमिटेड राइट कंपनी। जैसे उसकी इसकी प्रोडक्ट की बात करें, थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल की बात है भी हम आगे चल के करेंगे। तो अब हमें राइट प्राइस चाहिए। तो राइट प्राइस दोस्तों इस स्टॉक मार्केट में किसी को पता नहीं है, जाने कभी कितना नीचे चला जाए, कितना ऊपर चला जाए। तो राइट प्राइस हमें कैसे आएगा दोस्तों? जब हम SIP में स्टॉक करेंगे, धीरे धीरे क्वांटिटीज़ में ऐड करेंगे, थोड़ी थोड़े हर गिरावट में स्टॉक को ऐड करना है और लॉन्ग कुछ टाइम के लिए होल्ड करना है। फिर वहाँ से आपका जब पैसा बन जाए तो वहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। अगर लॉन्ग टाइम में आपको लगता है, आपके एनालिसिस लगती है कि लॉन्ग टाइम में चलेगी, तो आप इसको आगे भी रख सकते हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों इनके मार्केट शेयर की। देखो 93 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। एक लार्ज कंपनी है। करंट प्राइस 527 के आसपास चल रहा है, जिसने 611 का हाई बनाया है और 482 के इसने लो बना के दिए हैं। ठीक है, ROC इसकी बेहतरीन है, 27.2%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है दोस्तों, और रिटर्न ऑन इक्विटी 22.5% है। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी आ रही है और ये अपने पैसे को अपने एक्सपेंडिचर में लगा रहे हैं। ROC वगैरह भी ठीक है इसकी। ठीक है, फेस वैल्यू इसकी जो है इसकी तो डाउन है, तो ये आने वाले टाइम में स्प्लिट तो नहीं, आपको जरूर बोनस जरूर दे सकती है। ठीक है, जब प्रॉफिट कमाएगी बोनस तो थोड़ा धीरे चलता है, तो इस स्टॉक पर आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर इसके दोस्तों हम फंडामेंटल इनके थोड़ा सेल्स की बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, अगर इनके हम ईयर ऑन ईयर सेल देखेंगे, देखिए मार्च 11 में 4,000 थे, फिर 15 में 7,000, ठीक है, 2018 में 7,000, और अभी मार्च 21 में 22 में 9,000, और मार्च 22 में 10,000। तो धीरे धीरे, क्योंकि देखो स्लो बढ़ रहा है पर बढ़ रहा है। आपका पैसा क्या है? सेफ है। सबसे पहले हमें स्टॉक मार्केट में क्या करना है? अपना कैपिटल बचाना है। कैपिटल बचाने के बाद उसका जो प्रॉफिट होता है वो आपका पूरा शुद्ध मुनाफा है। ठीक है, तो कैपिटल बचाना बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर हम सिस्टमेटिकली रूल के हिसाब से काम करेंगे तो यहाँ से हमारा पैसा बचेगा। बहुत बेहतरीन इसके सेल्स हैं दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छे है। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पहले इसके 774 थे 11 में, फिर ठीक है 2017 में 1,512 थे, अब 2,205 रुपये। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत अच्छे निकल कर आ रहे हैं। बैलेंस शीट देखिए दोस्तों इनके, अगर हम रिजर्व्स की बात करेंगे, देखिए रिजर्व्स इनके पास 8,000 करोड़ की तो रिजर्व्स हैं। ठीक है, और बोरोइंग्स देखिए दोस्तों, इनके पास 1,000 की बोरोइंग्स है और 8,000 के हमारे पास रिजर्व्स है। तो इससे क्या पता लगता है दोस्तों, हमारे पास जो रिजर्व्स है, कंपनी का जो
पैसा पड़ा है वो 8,000 पड़ा है और 1,000 की इनको देनदारी है, ठीक है। तो ये एक हिसाब से डेप्ट फ्री कंपनी है। जो सबसे बेहतरीन कंपनी होती है, सबसे अच्छी कंपनी होती है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी, उन पर कोई कर्जा नहीं होता। क्योंकि देखो दोस्तों, अगर सपोज हम भी कोई कर्जा लेंगे तो अगर हमारे सामने हमारे पास कर्जा है, अगर हमारी सैलरी आ रही है तो हमारा तो जो पैसा है हमारे कर्जे में निकल जा रहा है, तो हमारी तो सेविंग कुछ हो ही नहीं रही है। तो वही कंपनियों के साथ भी, अगर कंपनी के पास कर्जा नहीं है, उनका प्रॉफिट्स आ रहा है, तो सारे शेयर होल्डर को मिलता है। उससे क्या होता है कि स्टॉक प्राइस में फ़र्क पड़ता है और शेयर होल्डर को अच्छा फ़ायदा मुनाफा होता है। क्योंकि जो मैक्सिमम शेयर्स होते हैं वो तो प्रमोटर्स के होते हैं, तो उनको वहाँ से बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आते हैं। तो बहुत अच्छी कंपनी है। और दोस्तों ये है, इसमें 3.2 मिलियन रिटेल लोकेशंस हैं इसकी, ठीक है। 3.2 मिलियन रिटेल्स लोकेशन है। ब्रांड इसका बढ़ता जा रहा है, ब्रांड वैल्यू इसकी बढ़ती जा रही है। छोटी छोटी कंपनियों को ये खरीदते जा रही है। 7,000 के परसेंट के इसने रिटर्न्स ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम में बना के दे दिए हैं। लोगों को कितना पैसा बढ़ा दिया है। बस इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें अपने SIP जारी रख सकते हो। कम शेयर दोस्तों, ये इसको आपको दिमाग में बैठा लो, आपको खरीदने हैं कम शेयर, क्योंकि गिरावट हमें पता नहीं है। बढ़ने के लिए दोस्तों सिर्फ 4 दिन लगते हैं। 4 दिन में अगर वो 5% में बढ़ते तो आपको 20% ऐसे ही बन जाते हैं। पर जब गिरावट होती है दोस्तों, गिरावट भी ऐसी होती है। पर गिरावट में हमें क्या करना है, राइट प्राइस लाने के लिए छोटे छोटे अमाउंट में धीरे धीरे खरीदना और एक स्टॉक में ज़्यादा नहीं लगाना है। सारा पैसा एक स्टॉक में नहीं लगाना है दोस्तों। वॉरेन बफेट ने भी कहा है, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बकेट, ठीक है। सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखने हैं। कभी बास्केट गिर गई तो सारे अंडे फूट जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें अलग अलग अच्छी कंपनी, फंडामेंटल स्टॉक कंपनीज में पैसा निवेश करना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। देखो दोस्तों, दो आदमी है, एक के पास 5 लाख रुपए हैं और दूसरे आदमी के पास भी 5 लाख रुपए हैं। एक आदमी ने सिर्फ एक प्राइवेट बैंक में 5 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट कर दिया और एक आदमी ने अपने 5 अलग अलग बैंकों में 1-1 लाख इन्वेस्ट किया है। और फिर लास्ट में क्या हुआ दोस्तों, जब रिसेशन आया तो वो बैंकरप्सी के कगार में आ गई और उसमें से जिसका 5 लाख रुपया एक अकाउंट में था, वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई, उसका 5 लाख रुपया डूब गया। और जो दूसरा आदमी था वो बहुत स्मार्ट इन्वेस्टर था, उसने अपने 5 अलग अलग बैंकों में 1-1 लाख रुपए रखा था। उसका एक बैंक, उस 1 लाख रुपए उस बैंक में भी था जिसमें बैंकरप्ट हुआ, तो उस आदमी के 4 लाख बच गया। तो ऐसे काम करना होता है स्टॉक मार्केट में भी, ठीक है। अलग अलग स्टॉक्स में आपको पोर्टफोलियो बना के रखना पड़ेगा और वहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो बेहतरीन कंपनी है, आप इसमें ख़रीद सकते हो और आज तक किसी को नुकसान नहीं हुआ है। तो आने वाले टाइम में भी कभी नुकसान नहीं होगा। एक लिमिट 5 से 6,000 आपको लगाने हैं, तो 5 टुकड़ों में आपको खरीदना है। दोस्तों अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो इसके बेहतर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है दोस्तों, इसकी दोस्तों थोड़ी सी गिरी है अगर हम 2020 के मुकाबले देखते हैं। पर 66 पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। 66.23 अभी भी प्रमोटर्स के पास है। FIS भी देखो, फॉरेन इन्वेस्टर भी इसमें अच्छे खासे हैं, 20% के आसपास फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं और अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी हैं इसमें, क्योंकि थोड़ा धीरे चलता है स्टॉक पर रिटर्न्स हमेशा बना के देता है, ठीक है। गवर्नमेंट्स की इसमें होल्डिंग नज़र नहीं आ रही है। तो बहुत बेहतरीन कंपनी, इस कंपनी में आप अच्छा कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है दोस्तों, अपने गोल्डन पॉइंट्स दोस्तों, अपना गोल्डन पॉइंट नहीं भूलना है। अपना रूल नंबर 1 डिसिप्लिन से काम करना है। दूसरा, अच्छे फंडामेंटल गुड स्टॉक्स में काम करना है। तीसरा, पेशेंस के साथ होल्ड करना है। चौथा, प्रैक्टिस करना है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमारी इसमें नॉलेज बढ़ती जाएगी। तो फिर हमें किसी की वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद से एनालाइज कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। और लास्ट दोस्तों, डोंट बी ग्रीडी। अभी कभी ग्रीडी नहीं बनना है। आपके पास पैसा है, 5 लाख है, तो सीधे 5 लाख रुपये हायर प्राइस पे एकदम एक बार में नहीं लगाना है। आपको धीरे धीरे करके अपनी कैपिटल के अनुसार लगाने, क्योंकि अपना कैपिटल सेव करना हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और फिर उसके बाद जो रिटर्न्स निकलते हैं वो आपका शुद्ध मुनाफा वहाँ से होता है। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक मार्केट में काम करना है, ठीक है। और यहाँ से आप अच्छे खासे बेहतरीन रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं और ऐसे ही यहाँ पे स्टॉक मार्केट में काम कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।